पहले आप लोग ये वीडियो देखिए, फिर मैं बताता हूँ कि ये वीडियो मैंने आपको देखने के लिए क्यों बोला है। तुम्हारे रिलेशनशिप में ऐसा क्या मोमेंट था दैट जिसके बाद तुम्हें पता था ये तो अब फॉरएवर है? फर्स्ट टाइम वी स्पोक फर्स्ट भाई बहुत रोमांटिक लड़के हो तुम। द फर्स्ट टाइम वी स्पोक मैं समझ गया, मैंने बस मैंने कहा यही है जो है। फिर उसके बाद आप चूतिया हो जाते हो पैरों में। वो चूतिया होना बहुत जरूरी है लाइफ में, एक रिलेशनशिप में। बिकॉज यू नो, एक मन में आ जाती बात कि यार शी इज द वन, नाउ आई विल गो टू एनी लेंथ, आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स टू जस्ट कीप दिस एज इज, एंड देन यू स्टार्ट पुटिंग एफर्ट्स इन। हैव यू सीन? आपने देखा। एंड सबसे पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूं, आई एम द ह्यूज फैन ऑफ भुवन बॉम। जो वो काम करता है, जिस तरीके से वो खुद को एक्सप्रेस करता है, जिस तरीके से वो इमोशनली इंटेलिजेंट है, जिस तरीके से वो दूसरों की रिस्पेक्ट करता है, आई लव भुवन बॉम। लेकिन यहाँ पर इस थॉट प्रोसेस से मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एज ए रिलेशनशिप कोच मेरे पास इतने सारे लोगों के कॉल्स आते हैं, इतने सारे लोगों से मैं बातचीत करता हूँ और इतने सारे लोगों की ज़िंदगियाँ इन चीज़ों से अफेक्ट होती हैं। और इस थॉट प्रोसेस, जो ये थॉट प्रोसेस भुवन बॉम में दिया है, ये उनका अपना ओपिनियन और अपने रिलेशन को उन्होंने एक्सप्लोर किया है कि अब मेरा रिलेशन ऐसा था, मैंने ऐसा किया। लेकिन अगर जब भी इतना बड़ा बंदा कुछ और चीज़ें बोल रहा है ना, तो ये चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं सोसाइटी पे। जैसे कि ये रील देखो, मतलब इतनी सारी रील्स ये टॉपिक कट करके कितने सारे पेजेस पे गए हैं, मिलियंस में व्यूज़ हैं, इतने सारे लोगों ने उसको लाइक किया है, शेयर किया है। एंड ये अच्छा लगता है। एंड किसी ना किसी टाइम पर आपने भी अपनी ज़िंदगी में ये एहसास किया होगा। जो पहली लाइन उन्होंने बोला, कि क्या बोला पहली लाइन, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने क्या कहा? में ऐसा क्या मोमेंट था दैट जिसके बाद तुम्हें पता था ये तो अब फॉरएवर? मतलब इस पर्सन का क्वेश्चन क्या था कि मतलब कि जब भी आप एक रिलेशन में जाते हो तो आप थोड़े टाइम जब किसी इंसान के साथ रहते हो, आप समझते हो, आप देखते हो, फिर एक टाइम आता है आपको लगता है कि यस आई गॉट माई सोलमेट, मुझे मेरी सोलमेट मिल गई, मेरा सोलमेट मिल गया, अब तो सब बढ़िया है। होता है ना ऐसा? तो इनका पूछने का ये तरीका था कि मतलब ऐसा क्या टाइम था। देन भुवन बाम का क्या रिप्लाई आता है वो सुनो। फर्स्ट टाइम वी स्पोक फर्स्ट टाइम भी स्पीक। एंड उन्होंने कहा बड़ा रोमांटिक लड़का है भाई तू। लेकिन सिंपल सी चीज़ ये समझो कि फर्स्ट टाइम जब आप किसी इंसान से बात करते हो, जब फर्स्ट टाइम किसी को देखते हो, किसी की तरफ आपका अट्रैक्शन जाता है, यू लव दैट पर्सन ना यार। मतलब इसमें कुछ ऐसा सोचने का, समझने का कोई ओपिनियन ही नहीं होता है। जब भी आप किसी को पहली बार मिलते हो, आपका दिल करता है बस, क्योंकि आपने कुछ चीज़ें सोची हैं, देखी हैं, और आपको लगता है कि यस ये पर्सन है, इस पर्सन के साथ होना है। तभी तो आप उसके पीछे भागते हो, तभी उसको टाइम देते हो, तभी आप उसके इंसान को इंपॉर्टेंस देते हो। लेकिन विथ टाइम हर एक चीज़ एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है कि जिस इंसान से तुमने बात कर लिया और तुम्हें लग गया कि यही इंसान है, और इसके लिए क्या करना है वो आगे भुवन बाम क्या बोलते हैं वो सुनिए। मैं समझ गया, मैंने बस मैंने कहा यही है जो है। फिर उसके बाद आप चूतिया हो जाते हो पैरों में। वो चूतिया होना बहुत जरूरी है लाइफ में, एक रिलेशनशिप में। बिकॉज यू नो, एक मन में आ जाती बात कि यार शी इज द वन, नाउ आई विल गो टू एनी लेंथ, आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स। इन वर्ड्स में कितनी बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें छुप रही है कि मैंने देख लिया किसी इंसान को और मैंने मान लिया कि सी इज़ द वन, बस अब मेरे को ये लड़की चाहिए, यही सब कुछ है मेरी ज़िंदगी के लिए, इसके लिए मैं किसी भी लेवल तक जाऊंगा। ये भुवन बॉम की ज़िंदगी में, क्योंकि वो एज ए ह्यूमन बीइंग ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। मतलब आप देखोगे बहुत रेयरली कुछ लोग मिलते हैं। बॉलीवुड में शाहरुख खान को देख लो, एंड यूट्यूब इंडस्ट्री में देखोगे, इन्फ्लुएंसर्स में देखोगे भुवन बाम। मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे वो चीज़ें दिखती हैं कि इतनी ह्यूज, इतनी भारी, इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है भुवन बाम की। तो अगर एक ऐसा इंसान किसी की ज़िंदगी में जा रहा है, तो सामने वाले इंसान को सबसे पहली चीज़ तो उस इंसान की वैल्यू होगी। दूसरी चीज़ कि वो जो सामने वाली बंदी है वो भी अच्छी मिल गई, और इन केस ये चीज़ें फिट हो गई कि भुवन बाम ने बोला कि यार यही मुझे चाहिए और उसके लिए भी वही है, और 14 साल से इनका रिलेशन चल रहा है, तो दोनों ही वैसे इंसान मिल गए जहां पर ये फिट हो गया। बट मैं हजारों लोगों को ऐसे देखता हूं ना, जो लोग परेशान हैं, जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस सिनेरियो में आकर के कि यार इसी इंसान के साथ होना है, इस इंसान के साथ होना है, बट वो इंसान भाव नहीं दे रहा है, वो इंसान वैल्यू ही नहीं कर रहा है, वो इंसान समझता ही नहीं हमें। हमने कहा कि नहीं नहीं इसी के लिए मुझे पूरी ज़िंदगी जीनी है। बहुत सारे लोग, आप इसको शायद रिलेट कर पाएंगे। अगर आप बीबी के फैंस हैं, आई लव यू यार, बट
थोड़ा सा सोच के देखो, क्या तुम्हारी जिंदगी में ऐसी चीजें नहीं आती है? डू यू नॉट थिंक कि किसी इंसान से तुमने प्यार किया है, तुमने पूरी शिद्दत से प्यार किया है, बट वो इंसान तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है, वो तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं जीना चाहता है, तुम उसके पीछे भाग रहे हो, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट 2 कौड़ी की बना के रख दिया है। होता है ऐसा, हजारों लाखों लोगों के साथ होता है, और हजारों लोगों से तो मैं बात कर चुका हूं पर्सनल लेवल पे। आई होप आप इसको समझोगे और आप देखोगे कि इसमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम कहां से आ रही है, कि मैं उस लड़की के लिए किसी भी लेवल तक जाऊंगा क्योंकि मैंने डे 1 पे चूज कर लिया है। उस चीज के चूज करने के पीछे मेरा ऑप्शन क्या है, मेरे पास फैक्ट क्या है, मेरे पास कुछ चीजें जो उसमें मैं अपने आप को जस्टिफाई कर सकता हूं, क्या है मेरे पास? नथिंग, कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैंने जस्ट देखा और मेरे दिल में आया, मैंने बोला यस दिस इज द गर्ल। ऐसे नहीं चलता है ना यार, क्योंकि तुम्हारे पास कोई फैक्ट नहीं है, कोई डाटा नहीं है, वो इंसान है क्या, कैसा है, क्या है, तुमने देखा और तुम्हें पसंद आ गया। थोड़े टाइम दोगे, जब तुम 6 महीने 1 साल दे देते हो, तुम्हारे पास कुछ डाटा होता है कि इंसान अच्छा है, बुरा है, क्या है, कैसा है, इसकी कमियां क्या है, इसकी अच्छाइयां क्या है। देन उस बेस पर तुम डिसाइड कर सकते हो कि इस इंसान के साथ होना है, नहीं होना है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली योर चॉइस। बट ये जो जिस तरीके से बात की गई है कि यार देखा और बस अब इसके लिए किसी भी हाल में जाना है, इट इज नॉट ए राइट अप्रोच फॉर मैक्सिमम पीपल। ये लक था, किस्मत थी, और पर्सनालिटी भी सामने वाले इंसान की गजब गजब पर्सनालिटी, मतलब कोई भी प्यार में पड़ जाए, और उस पर्सनालिटी के बाद सामने वाली इंसान भी मिल गई वैसी। लेकिन ये चीज को अगर तुम फैक्ट मान के चल रहे हो, ये चीज से अगर तुम अपनी जिंदगी में लर्निंग ले रहे हो, तो ये लर्निंग लेने वाली चीज नहीं है। ये चीजें तुम्हें जिंदगी में बस परेशान करेगी, फ्रस्ट्रेट करेंगी, क्योंकि ये रोमांटिक वे में कितना मजा आ रहा है, कितनी आशिकी सा झलक रहा है, बट आर यू रेडी टू टेक दैट गट्स? क्योंकि भुवन बाम चाहे ना तो वो आस्की कर सकता है, वो मजे कर सकता है, वो चाहे तो काम ना करे, उसके पास इतना पैसा है, इतनी चीजें हैं कि वो अभी अफोर्ड कर सकते हैं आस्की। एंड इसके बावजूद भी द पर्सन इज डूइंग एनफ वर्क्स, इतने काम कर रहा है, इतने काम कर रहा है कि मतलब पूरे बिजी हो जाता है, इतने सारे कैरेक्टर्स कर रहा है, इतनी सारे वेब सीरीज अभी वो आ रही हैं, लेकर के आ रहे हैं। ताज़ा खबर हो गया, वेब सीरीज हो गया उनकी, ढिढोरा वेब सीरीज हो गया, वो लगातार काम कर रहा है, थोड़ा टाइम अपने रिश्तों को भी दे रहा है। तो ही नोज हाउ टू मैनेज, ही इज इमोशनली इंटेलिजेंट। बट ये जो वर्ड्स थोड़े रोमांटिक वे में आकर के बोल दिया गया ना, ये लोगों को हिट कर जाता है, उन्हें लगता है कि यस हमें भी ऐसे ही करना है, बट तुम वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ये अप्रोच तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे पास वो सोसाइटल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर हर एक तरह की सिक्योरिटी है और तुम्हें आस्की करनी है, यू कैन अफोर्ड। बट अगर तुम ऐसे आस्की में चले गए कि मैं इसके लिए किसी भी हाल में जाऊंगा, अपना काम छोड़ दूंगा, दुनिया छोड़ दूंगा, लोग छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, ये चाहिए मुझे हर हाल में, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, जान देना पड़े, किसी की जान लेनी पड़े। अभी मैं कल बात कर रहा था एक बंदे से, मेरी लाइव में था वो बंदा, वो कह रहा है भाई उसके फादर नहीं मान रहे, मेरा मन कर रहा है उसके फादर को जाकर के गोली मार देता हूं, वो मर जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अब लड़की के लिए किसी भी लेवल तक जाने की जो बात की जा रही है ना, ये हो गया लेवल। मैंने कहा भाई तो उसको गोली मारेगा, उसके फादर को, पूरी जिंदगी तू जेल जाएगा, तुझे तो लड़की भी नहीं मिलेगी, करेगा क्या? मैंने कहा भाई थोड़ा समझो, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा समझो, देखो हो सकता है, नहीं हो सकता है, थोड़ा सा आपको वेरिएबल्स लेकर के चलने पड़ेंगे। एवरीथिंग नॉट लाइक दैट सो मच इजी कि हो जाएगा यार, चल जाएगा, ऐसे होता है, नहीं होता है भाई। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। आप जब भी किसी इंसान के साथ जा रहे हो, आपको एटलीस्ट 6 महीने 1 साल टाइम देना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन, यू हैव टू अंडरस्टैंड द ऑल द थिंग्स, ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज जो हो सकते हैं, जो चीजें आ सकती हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, यू आर जस्ट गोइंग बाई लिसनिंग समवन कि उसकी जिंदगी में वो चीज़ फिट हो गई, आपकी जिंदगी में नहीं फिट होगी। आपको आपकी औकात भी बनानी है, आपको अपनी जिंदगी भी बनानी है, आपको अपनी वर्थ भी क्रिएट करनी है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड मैन। ओके, आई होप तुम इसको पॉजिटिव लोगे, आई होप इस चीज़ से तुम सीखोगे, आई होप इस चीज़ को तुम अच्छे तरीके से ट्रीट करोगे। एंड प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, योर सर्किल्स, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी थोड़ा सा अच्छा सा ट्रीट ले सकें इस चीज़ से।